तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ फॉर्म एक्शन को, और इस बुक में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूज़ href, यूज़ इन राउटर कॉन्टेक्स्ट, यूज़ लिंक क्लिक हैंडलर और यूज़ लिंक प्रेस हैंडलर। तो ये सारे जो हुक है वो रिएक्ट राउटर में ही अवेलेबल है, पर इनका यूसेज वगैरह जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और इनका यूज़ केस भी थोड़ा रेयर है, क्योंकि इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा हमारे एप्लीकेशंस में। जैसे कि पहला हुक है ये यूज़ href। तो मैं एक बार स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ और हम इस बार है आर्क ब्राउज़र पे, क्योंकि मैंने इंटरनेट चेंज कर लिया मेरा, और मेरा आर्क ब्राउज़र चल नहीं रहा था पुराने इंटरनेट पे। अब ये नया इंटरनेट है, नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और इस पे आर्क ब्राउज़र चल रहा है। तो अब से जो भी वीडियो आएगी वो सारी आर्क ब्राउज़र पे ही आएगी, क्योंकि मेरा फेवरेट ब्राउज़र है। तो यूज़ href क्या करेगा? यूज़ href आपको क्या देगा? रिटर्न करेगा यूआरएल, और यूआरएल में क्या जो यूज होगी आपको सेंड करने के लिए टू लोकेशन पे। मतलब जैसे लिंक पे आप टू पास करते हो ना, बस उसी तरह से ये आपको एक यूआरएल देगा जो कि आप इसके अंदर पास करोगे। और वो यूआरएल जो है वो रिएक्ट राउटर के स्पेसिफिक हो सकती है, मतलब फ्रंट एंड में जो हम नेविगेशन करते हैं उसके स्पेसिफिक हो सकती है, या फिर बाहर की यूआरएल भी हो सकती है। बस इतना ही काम है इसका। ऐसे समझ लो कि href में जो पास करते हो ना आप एंकर टैग में, वही आप टू में पास करते हो, और टू में जो पास करते हो वही इसमें से मिल जाएगा। बस इस तरह से यूज़ होता है। ये इंटरनली यूज़ होता है रिएक्ट राउटर में, पर आप एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हो खुद के यूज़ के लिए। इसके बाद है ये यूज़ इन राउटर कॉन्टेक्स्ट। तो जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि इन राउटर कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये देखेगा कि जो भी कंपोनेंट रेंडर हो रहा है वो राउटर के कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं। तो राउटर के कॉन्टेक्स्ट में मतलब क्या, जैसे कि आपको याद होगा हमने अपने कोड में डाला था राउटर कॉन्टेक्स्ट और राउटर प्रोवाइडर, और उसके अंदर अपना सारा एप्लीकेशन रेंडर हो रहा था। तो कभी कभी क्या होता है, अपने एक कंपोनेंट को ये नीड होती है चेक करने की कि वो राउटर के कॉन्टेक्स्ट में है या नहीं। समझो कोई नेविगेशन कंपोनेंट है जो कि हम समझो टोस्ट प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं कोई, और वो टोस्ट प्रोवाइडर अगर रिएक्ट राउटर में है कि नहीं वो उनके पैकेज को पता करना है, तो उसके लिए वो ये हुक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप खुद का डिफाइन कर रहे होंगे तो आपके कंपोनेंट को भी पता करना है कि आप मैं रिएक्ट राउटर के कॉन्टेक्स्ट में हूँ या नहीं, ताकि मैं वे उस तरह से नेविगेशन कर पाता हूँ कि नहीं फ्रंट एंड स्पेसिफिक। तो उसके लिए आप ये हुक यूज़ कर सकते हो। मेजरली होता है थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस में यूज़, जैसा कि इन्होंने दिया है यहाँ पे, पर आप खुद भी यूज़ कर सकते हो अपना एप्लीकेशन की स्टेट जानने के लिए। इसके बाद जो अगला है वो है यूज़ क्लिक हैंडलर। तो ये क्या करेगा? क्लिक हैंडलर मतलब क्लिक को हैंडल करेगा, पर किसकी? लिंक की क्लिक को हैंडल करेगा। लिंक तो अपने पास पता है कि एक कंपोनेंट होता है रिएक्ट राउटर से आने वाला, तो उसकी क्लिक को कैसे हैंडल करेगा वो देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले एक कोड दिया है यहाँ पे। कोड में क्या है? स्टाइल लिंक बनाया और स्टाइल कंपोनेंट यूज कर रही है। तो स्टाइल कंपोनेंट एक बेसिकली लाइब्रेरी होती है जिसमें आप जावास्क्रिप्ट में CSS वगैरह लिख सकते हो, तो उसे यूज किया है इन्होंने। और इसमें क्या किया? ए टैग बनाया और ए टैग के अंदर दिया कलर चेंज करके उस यूआरएल का, फ्यूशिया कलर, लाइक पिंक जैसा होता है ये थोड़ा सा। इसके बाद क्या किया इन्होंने? लिंक नाम का एक कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है और एक रेफरेंस भी आ रहा है। रेफरेंस क्या किया इन्होंने? यूज href किया और यूज href में टू पास कर दिया। तो ये टू कहाँ से आया? ये वाला टू है वो जो आ रहा है। तो टू में आ गया, href ले लिया, href ने क्या दिया? उसकी href दे दी। मतलब पिछला वाला जो हुक देखा था यूज href, वो कैसे यूज करते हैं ये भी पता चल गया हमें इसी एग्जाम्पल में। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने किया एक हैंडल क्लिक नाम का मेथड डिफाइन, और उसमें क्या पास कर दिया? हैंडल क्लिक जो है वेरिएबल वो इक्वल है यूज लिंक क्लिक हैंडलर के, और यूज लिंक क्लिक हैंडलर में क्या पास कर दिया? टू, मतलब जहाँ पे पाथ में जाना है वो वाली चीज़। ये पास कर देने के बाद इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है कि रिप्लेस, स्टेट और टारगेट। और ये कहाँ से आते हैं? पैरामीटर से। रिप्लेस करना है कि नहीं, स्टेट क्या है और टारगेट क्या है। तो इन्होंने क्या किया? फिर एक कंपोनेंट बना लिया और ये स्टाइल लिंक को कॉल किया है। तो स्टाइल लिंक क्या है यहाँ पे डिफाइन किया है, और इसका कंपोनेंट क्या है? ए टैग। तो मतलब ये ए टैग एंटर करेगा। ए टैग एंटर करने के बाद इन्होंने क्या किया? ऑन क्लिक को कॉल किया। तो ऑन क्लिक को कॉल किया मतलब यहाँ पे जो यूजर पास करेगा ना ऑन क्लिक इधर से, ये वाला, तो ये ऑन क्लिक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर उन्होंने पास किया तो ऑप्शनल चेनिंग लगाइए, मतलब अनडिफाइंड रहेगा तो कॉल नहीं होगा। और इन्होंने फिर क्या किया? इवेंट डॉट डिफॉल्ट प्रिवेंटेड, मतलब प्रिवेंट कर दिया इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ए टैग का। और उसके बाद हैंडलर क्लिक को कॉल कर दिया। तो हैंडलर क्लिक क्या करेगा? यूज लिंक हैंडलर को कॉल करेगा। इसमें टू पास कर दिया तो यूआरएल पे चला जाएगा, और ये स्टेट वाले जो वेरिएबल्स वगैरह वो ले लेगा एज ए सेकंड पैरामीटर इन ऑब्जेक्ट। तो आपको इसे देखकर कुछ लग रहा होगा कि ये तो हमने कहीं पे यूज़ किया है। तो हाँ, ये हमने यूज़ किया है, और यही है लिंक कंपोनेंट। रिएक्ट राउटर का लिंक कंपोनेंट एकदम ऐसे ही डिफाइंड है उनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर या फिर उनके कोड के अंदर, सोर्स कोड के अंदर। और वो कंपोनेंट यूज़ करता है अपना यूज़ लिंक क्लिक हैंडलर इंटरनली। तो ये हुक इंटरनली यूज़ करते हैं, हम एक्सटर्नली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको खुद का कोई ए टैग वगैरह डिफाइन करना हो या फिर लिंक कंपोनेंट डिफाइन करना हो तो। अब देखते हैं
यूज़ लिंक प्रेस हैंडलर। इसे देख के थोड़ा चौंक जाओगे आप, क्योंकि ये सेम चीज़ है जो यूज़ लिंक क्लिक हैंडलर थी, बस क्लिक की जगह पे प्रेस है। और आपको जैसे पता होगा कि प्रेस मतलब क्या, कि हम दबाते हैं, क्लिक मतलब क्या, हम माउस से क्लिक करते हैं। तो दो डिफरेंसेस है। क्लिक मतलब हम एक्सटर्नल डिवाइस से क्लिक कर रहे हैं, प्रेस मतलब हम खुद से दबा रहे हैं। तो जब खुद से दबाओगे तो फिर यूजुअली डिवाइस डिफरेंट होगा, राइट। तो ये मोबाइल के लिए है, मतलब रिएक्ट नेटिव के लिए। रिएक्ट नेटिव मोबाइल में जब चलता है तो ये यूज़ लिंक प्रेस हैंडलर यूज़ करते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव में भी रिएक्ट ऑर्डर ही चलता है राउटिंग के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं। मिलते किसी अगली वीडियो में जहाँ पे हम देखेंगे यूज़ लोडर डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।